बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। ये क्या कर रहा है भारत? भारत क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए, भारत के लोग कितने जागरूक हो चुके हैं ना, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन माहौल तब बदल गया जब वहाँ के लोकल विलेजर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए, तो बीजेपी और बांग्लादेशी लोग पीछे हट गए। बी केयरफुल, उसने कहा। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे, तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो रीइंफोर्समेंट भी आ गई और हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। देखो, एक चीज तो साफ है कि बांग्लादेशियों को भी समझ नहीं आ रहा कि वो पंगा किससे ले रहे हैं। साफ सी बात है भाई, जिस देश ने तुमको बनाया ना, तुम उसकी इज्जत करो। तुम वही हरकतें कर रहे हो जो पाकिस्तान करता आया है। पाकिस्तान क्या करता है, जो हाथ उसको खिलाता है ये उसी हाथ को काटता है, और आप अब वही काम कर रहे हैं। भारत अपनी दरिया दिली तुमको दिखा रहा है, वरना तुमको ना समेटना भारत के लिए चुटकियों का खेल है। भारत कमजोरी दिखा रहा है, भारत के बस की बात नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। भारत चाहे तो पूरे बांग्लादेश को ना एक दिन में खत्म कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी दरियादिली निभाई है, लेकिन बदले में क्या मिला? युद्ध। लेकिन आपके साथ में वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी, आपको अंदर से तोड़ा जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे आज पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। आपकी सारी इकोनॉमी भारत के ऊपर डिपेंड है। आप सोच रहे हैं कि भाई चाइना आपकी मदद करेगा, चाइना पाकिस्तान की मदद उसने नहीं करी, तुम्हारी क्या करेगा भाई? हाँ, तुमको ये जो डॉलर्स दिख रहे हैं ना अमेरिका के, भूल जाओ बेटा, कुछ नहीं होने वाला है। बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहां पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कम बैक हो रहा है, अब वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा, तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मोइजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही अब मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मोइजो जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा, तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको एकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी एकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला,
प्यार का जो आप पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है, जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत में, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल असाइलम। गुरु साहब, ये नफरत जो इनके मन में आई है ना, इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है ना। ये इनका यूनिस जो है ना, वो डॉलर्स के लिए वही काम कर रहा है जो पाकिस्तानी फौज करती थी, और यूनिस अब डॉलर्स के लिए काम कर रहा है। डॉलर्स उसके हाथ में नहीं आएगा, कुछ दिनों बाद उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जो दुश्मनी इन्होंने भारत के दिल में पैदा कर दी है, भारत के लोगों के अंदर कर दी है, वो खत्म नहीं होगी। और इसका रिजल्ट दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है, और बंगाल में भी दिखाई दे रहा है, और उन सब लोगों के एक्शन में दिख रहा है जिन्होंने बांग्लादेश के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है ना। मुबारक हो भाई, कंगाल होने वाले हो। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब डेली कोशिश करेंगे रिएक्शन वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।